हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फ्रॉम द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H9N। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है कि 3 कार्बन है, 9 हाइड्रोजन है और एक नाइट्रोजन है। अगर इसके हम स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात करें तो आप ऐसे इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, राइट। दैट इज योर CH3 CH2, दिस इज योर CH2 एंड दिस इज योर NH2, राइट। तो ये आपका एक पहला आइसोमर्स पॉसिबल है। गिवन फॉर्मूला से आपको क्या दिया हुआ है, C3H9N, राइट। तो सबसे पहला आइसोमर ये पॉसिबल है। अगर हम दूसरा स्ट्रक्चर की ड्रॉ करें तो यहाँ देखो बच्चों क्या कर सकते हैं, दिस इज योर CH3, दिस इज योर CH, दिस इज योर CH3 और यहाँ पे हम क्या कनेक्ट कर सकते हैं, तो NH2, राइट। तो 1 डिग्री एमीन और ये क्या होगा, 2 डिग्री एमीन। सिमिलरली बच्चों हम इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज योर CH3, नाइट्रोजन को बीच में इंसर्ट कर देते हैं, दैट इज योर NH और इसको कनेक्ट कर सकते हैं CH2 एंड CH3। तो थर्ड स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है। फोर्थ स्ट्रक्चर की बात करें तो बच्चों क्या हो जाएगा, दैट इज योर CH3, डायरेक्ट नाइट्रोजन को हम लोग 3 डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं, तो CH3 एंड दिस इज योर CH3। तो देखो बच्चों ये क्या बना आपका, 3 डिग्री एमीन के केस में एक स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा। अगर हम 2 डिग्री एमीन की बात करें, राइट, तो ये क्या है आपका 2 डिग्री एमीन है, तो इस केस में भी क्या होगा, एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। और बाकी क्या है कि 1 डिग्री के केस में आपको 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो ये दोनों एमीन क्या है कि आपका 1 डिग्री एमीन है। तो टोटल नंबर ऑफ जो आइसोमर्स पॉसिबल होंगे वो कितने हो जाएंगे, 4, एंड दैट इज गिवन इन ऑप्शन डी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। सो आई होप यू ऑल गाइस अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।